अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। कुछ चीजें आपके सामने रखनी है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो मामला बना हुआ है और जिससे लग रहा है कि पसे पर्दा राब्ते बहाल हो चुके हैं और इस बारे में बात की जा रही है कि क्या इलेक्शन की गारंटी दे दी गई है, इस बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो पसे पर्दा राब्ते हैं वो कम से कम जो है वो बहाल एटलीस्ट हो चुके हैं। कल रात से कुछ खुशखबरियों के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहली वीडियो में मैंने कुछ उनका जिक्र किया और इसमें भी मैं कुछ हकीकत से जो है ना वो हकीकत आश्कार आप पे जो है वो करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीजों को दिखाने से पहले और बताने से पहले मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है, यानी कि ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, ये अपने वजन तले खुद दबकर मरने वाली है। जैसे कि नया प्रोपेगेंडा देखें, नोम चॉम्स्की के बारे में ये कहा जा रहा है जी, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए अमेरिकी साम्राज्य का कोई किरदार नहीं है। अब नोम चॉम्स्की कौन है? ये बंदा समझ लें कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। ये बंदा कम्युनिकेशन का बाप है। अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नोम चॉम्स्की के बारे में ना पढ़ा हो। 150 से ज्यादा किताबें लिख चुका है, साम्राज्य के खिलाफ लिखता है, अमेरिका के खिलाफ लिखता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये कह दे और ये गारंटी कर दे कि इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है, तो फिर ऑब्वियसली आपको ये ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि मतलब ये ऑब्वियस होता है कि नहीं यार, इमरान खान के खिलाफ इसका मतलब साजिश नहीं हुई है, जो नोम चॉम्स्की को भी नहीं पता चला। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा किया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि नोम चॉम्स्की ने जो है ना वो एक ईमेल लिखी और उसने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं हुई, वो यहां से नहीं इनिशिएट हुई है। अब मैं आपको सच बता रहा हूं नाज़रीन किराम, हकीकत यह है, सच ये है, मामला ये है जनाबे वाला कि मैं अभी जो ताजा तहकीक की है कि नोम चॉम्स्की ने ऐसी कोई बात भी नहीं की है। नोम चॉम्स्की जो है उसकी जानिब से ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई है। और ये जो फेक प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, ये बजाते खुद ही जो है वो एक्सपोजर है। जितना गंद डालते हैं खुद एक्सपोज होते हैं। और मैं ये नोम चॉम्स्की वाला, ये मेरी बात पे आप चूंकि यकीन कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारी वो उसकी फेक ईमेल्स दिखाई जा रही हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक नोम चॉम्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये खबर भी आपके सामने खुलने वाली है। अब आ जाते हैं राब्ता हुआ कि नहीं हुआ। देखें, इलेक्शन गारंटी किया गया या नहीं किया गया, शहबाज शरीफ की मिन्नतें नाकाम हुई या नहीं हुई, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ के जो बेचारा जो वैसे तो मुझे लगता नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लगता है सिटी मेयर हैं, जिस तरह से उनके काम है वो खैर एक लंबी बहस है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़ी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप और नीचे क्या लेटेंगे कि बलूचिस्तान में आपने ये कहा कि ये जो गुमशुदा अफराद हैं, ये जो गायब अफराद हैं, इनके बारे में मैं बाख्तियार लोगों से बात करूंगा। यानी कि अब बहसियत मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव आप बाख्तियार नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ये इस कदर लेटते हैं और इस तरह से पॉलिश करते हैं। तो इस मामले पर भी इमरान खान को ना आने दें प्लीज, मेहरबानी करें, ये ना करें, वो ना करें, ये बड़ा लेट है। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही। उसकी मिसाल देता हूं। कल रात से मुलाकातों के बारे में भी आपको बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। उसकी मिसाल देता हूं। ये शेख रशीद साहब के 2 ट्वीट्स पढ़े हैं, आबिद अंदली साहब ने भी इस बारे में लिखा है और सॉरी वीडियो की है। तो वहां से मैंने जब इन चीजों को जाकर पढ़ा तो मुझे बजाते खुद ये जो है ना वो ट्वीट्स ने एकदम मुझे लगा कि यस, इससे तो पूरी एक वाज़ेह इंडिकेशन मिल रही है कि क्या हो रहा है। अब शहबाज शरीफ का परसों, अपना जो शेख रशीद है उनका, शेख रशीद का परसों का मैं आपके सामने एक ट्वीट रखने जा रहा हूं। शेख रशीद जो कह रहे होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पता चल जाता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के साथ, ये ऑपोजिशन के क्या ताल्लुक हैं, ये शेख रशीद की बातों से पता चल जाता है। तो शेख रशीद ने जो परसों ट्वीट किया था उसके अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। वो लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये शेख रशीद कह रहा है। किसके ऊपर तनकीद हो रही है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये आप ज्यादा समझदार है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको इन दोनों मुझसे ज्यादा पता होता है इस तरह की चीजों का। साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है। लेकिन कौम मेरी बात याद रखे कि इमरान खान की इस्लामाबाद की कॉल को दुनिया अंगुश्त बदंदान को देगी और ऐसा जन्नाटे का रन पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम उम्र मौजूदा हुकूमत होगी। रहेगा नाम अल्लाह का। ये शेख रशीद का परसों का ट्वीट लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट से बहुत गुस्से में।
बहुत लड़ाई चल रही है अंदर खाने, बहुत सिचुएशन खराब हो रही है, इंडिकेशन है ना। आपने अगर कम्युनिकेशन पढ़ी है कुछ लोगों ने तो वो आपको पता चल जाता है कि होती है एक चीज, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन की जबान में सिंबॉलिक इंटरेक्शन। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, इसमें आप मुंह बोल के नहीं बताते कि हाँ मेरे साथ ये मसला है, आप जो है ना वो सिंबल्स के जरिए सिंबॉलिक इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा जनाबे वाला, परसों की कहानी ये थी। अब ताजा तरीन ट्वीट देखें, आपको पता लगेगा अगेन, मतलब लगता है कि 180 पे कोई सिचुएशन तब्दील हुई है, कुछ तो हुआ है जिसके बाद शेख रशीद से बात करें। अब ताजा ट्वीट सुन लीजिएगा। इंपोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू, ईसीएल से 150 मुलजमों के नाम निकाल दिए गए। फिर वो कहते हैं कि एनआरओ 2 लेने आए थे, इंपोर्टेड हुकूमत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं, ये बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। अब ये है इंपॉर्टेंट लाइन इस ट्वीट में, जैसे लगता है कि बहुत सिचुएशन एकदम तब्दील हुई है। वो कहते हैं फौज अवाम की राय की कदर करती है, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी, सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं, सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल दोबारा शुरू हो चुका है। दो चीजें, फौज अवाम की राय की कदर करती है। कल यह कहा जा रहा था कि जिनके बारे में जिनकी इज्जत करना फर्ज है वो उनका किरदार सवालिया निशान बन रहा है। आज ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि फौज जो है उसकी अवाम की राय की कदर करती है। फिर वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें जो है वो आने वाली हैं। इसका मतलब समझिएगा, मतलब वाज़े साफ सीधा है कि कुछ तो यकीन दहानी करवाई गई है। अब सवाल यह है कि क्या नए इलेक्शन की, फ्रेश इलेक्शन की यकीन दहानी करा दी गई है? तो मैं आपको यहां पर क्लियर करता चला जाऊं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था, इतनी जल्दी आप किसी भी चीज के ऊपर जो है ना वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। हां, इनिशियल टॉक्स शुरू हो चुकी हैं, यह मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। मेरे जराए बता रहे हैं इनिशियल टॉक्स शुरू हो चुकी हैं, गुफ्तगू का आगाज हो चुका है, मामलात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन की गारंटी नहीं दी गई अभी तक। मैं आपको ये साथ अभी मजीद प्रेशर, आज इमरान खान ने ये जो कहा है ना कि मेरे कॉल का इंतजार कीजिए, इस्लामाबाद आइए और जब तक इलेक्शन नहीं कॉल किए जाएंगे हम वहीं पे बैठे रहेंगे, इसका मतलब यह है कि अभी तक इलेक्शन का नहीं गारंटी दी गई। हां, बातचीत शुरू हो चुकी है। हां, एनआरओ 2 मुस्तरद होने वाला है शहबाज शरीफ का, यह बात दुरुस्त है, लेकिन नए इलेक्शन की गारंटी अभी नहीं दी गई। इस बात को समझिएगा। अभी वो हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी चीजें थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल नई चीज, अच्छी खबर आ जाए तो उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा जनाबे वाला, ये अरस्तु साहब देखें क्या कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट अपने वजन से गिरने वाली है, इसको गिराने के लिए किसी साजिश की भी जरूरत नहीं है, ये अपने वजन से गिर जाएंगे क्योंकि इनमें इतना वो दमखम ही नहीं है। कल अरस्तु साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी धूमधाम से शिमाली कोरिया और क्यूबा का नाम ले दिया। अब ये क्यूबा की हिस्ट्री शायद अरस्तु साहब ने पढ़ी नहीं, इन्हें पता ही नहीं कितनी रेजिलियंस थी उन लोगों में, इन्हें पता ही नहीं वो किस तरह से खड़े हो गए थे, इन्हें पता ही नहीं उन्होंने किस तरह से अपने पे काम किया। जब जनाब मोहतरम इज्जत मोहतरम जाली अरस्तु साहब ने ये कहानी की, गेम की, मोहतरम एहसन इकबाल साहब ने, तो हुआ ये कि जनाब आज क्यूबा का एम्बेसडर बोल पड़ा है और क्यूबा के एम्बेसडर ने एहसन इकबाल साहब को मेंशन करके कहा है कि जो कुछ आपने कहा मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये पता है कि ये पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी नहीं करता है। अब इससे ज्यादा आप क्या नुकसान पहुंचाएंगे किसी मुल्क को? इससे ज्यादा आप मुल्क के लिए क्या बुरा चाहेंगे? इससे ज्यादा आप और कर क्या सकते हैं? फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है नई आने वाली सिलेक्टेड गवर्नमेंट। नई सिलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, मुख्तलिफ हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, इनकी मिन्नत तरले काम नहीं आ रहे हैं और हालात जो है वो इनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।